राम राम जी साਰਿਆਂ आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे ये वाला हेयर स्टाइल। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से इसका ट्यूटोरियल सीखते हैं। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से डीटैंगल कर दीजिए और उसके बाद एक नॉर्मल पफ बना लीजिए। दोनों बालों को अच्छे से कोम करके साइड से लेकर थोड़े बाल आप छोड़ दीजिए। उसके बाद में साइड के बालों को थोड़ा सा अच्छे से कोम करिए और उसकी ब्रेडिंग करना स्टार्ट करें। ये ब्रेडिंग एक नॉर्मल चोटी की तरह ही होगी, इसमें कोई भी फ़िश टेल या किसी भी अलग तरीके की ब्रेडिंग नहीं होगी। जैसे ही आपकी एक नॉर्मल ब्रेड बन जाए उसके बाद में उसको एक अच्छे से रबड़ के साथ सिक्योर कर लीजिए और एक ब्रेड को छोड़ दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से बालों को डीटैंगल करना है और एक नॉर्मल ब्रेड बनाना है। इस नॉर्मल ब्रेड को भी आप इसे एक अच्छे से रबर बैंड के साथ सिक्योर कर लीजिए और अब आप देखेंगे कि दोनों जो हमारे ब्रेडेड्स हैं वो इक्वल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। अब आता है मोस्ट ट्रिकी पार्ट। अब जो आपने ये ब्रेड्स बनाई हैं इसके अंदर स्प्रेडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको एक एक चोटी को बिना उसकी शेप और बिना बालों को निकाले बगैर उसको स्प्रेड करना है। इससे एक फ्लफ़ी चोटी बनेगी और वो चोटी बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरीके की प्रक्रिया आपको दोनों चोटियों पे करनी है, पहले लेफ़्ट चोटी पे और उसके बाद में दूसरी चोटी में इक्वली आपको अच्छे से स्प्रेडिंग करनी है ताकि आपके बाल थोड़े से बाउंसी और थोड़ी सी चोटी मोटी लगे। नहीं तो अगर ये वाला स्टेप आप नहीं करेंगे तो आपकी एक बहुत ही नॉर्मल सी चोटी लगेगी। उसके बाद में आपको अपने हेड को टर्न करना है और जो आपने एक लाइट सा जो पफ बनाया था उस पफ को फिर से अच्छे से कॉम्ब करके एक बढ़िया से प्रेजेंटेबल पफ क्रिएट करना है। अपने इस पफ को आपने एक नॉर्मल रबर बैंड के साथ सिक्योर कर लेना है ताकि आप आराम से आगे का हेयर स्टाइल कंटिन्यू कर सकें। ये बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल सी चोटी बननी चाहिए ताकि आपका पफ बिल्कुल भी फ्लैट ना लगे। नेक्स्ट कम्स जो आपने आगे की जो दो चोटियाँ बनाई हैं उन दोनों चोटियों को आप नॉर्मल रबर बैंड के साथ सिक्योर कर लीजिए। याद रखें कि ये वाला भी थोड़ा लाइट ही रखिएगा, इसको ज़्यादा टाइट ना बनाइएगा क्योंकि इसके बाद में आपको एक ट्विस्ट एंड टर्न करना है, नहीं तो ज़्यादा टाइट करने से वो ट्विस्ट एंड टर्न आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा चोटी को नीचे की तरफ रबर बैंड ला के आपको एक लेफ़्ट की तरफ एक टर्न लेना है ताकि एक अच्छा सा लूप बन जाए। नाउ जो चोटी आपने पफ के थ्रू एक बनाई थी उसके थ्रू आपको अपनी ब्रेडेड चोटी के अंदर उस चोटी को निकालना है उस लूप से ताकि आपकी जो चोटी बनाई हुई है ब्रेडेड वाली वो नीचे की तरफ चली जाए। अब आप देखेंगे ये बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको ये जो आगे की आपने जो चोटी लूप के थ्रू निकाली थी पफ वाली उसको एक किसी भी क्लचर से उसे आगे की तरफ लगा लेना है ताकि आपको नीचे की चोटी को खोलने के अंदर डिफ़िकल्टी ना हो। अब आप आगे की दोनों चोटियों की जो हमने एक नॉर्मल ब्रेड बनाई थी उनकी जो रबर बैंड्स थे और जो हमने दो चोटियों को जोड़ के एक रबर बैंड लगाया था उन दोनों चोटियों को आराम से निकालिए। याद रखिए इस टाइम पे अपनी चोटी जो आपने ब्रेडेड करी है उसको बिल्कुल ना छोड़िएगा, थोड़ा सा टाइटली सिक्योर करके एक और रबर बैंड लीजिए और उस रबर बैंड से आप उसी दो चोटियों को इनेक्ट कर दीजिए। इससे आपको एक बहुत ही ग्रेसफुल लुक लगेगा और जब ऊपर से बाल आएंगे तो नीचे से ब्रेडेड चोटियाँ बिल्कुल भी बुरी नहीं लगेंगी। अब जो आपने चोटियों वाला सेक्शन को बंद किया है उन बालों को अच्छे से डीटैंगल कर लीजिए और जो ऊपर के बाल हैं उसको भी क्लचर से निकाल लीजिए। वो वाले बाल भी नीचे की तरफ करके अच्छे से उसे डीटैंगल करके प्रेजेंटेबल बना लीजिए। ये देखिए आपका एक खूबसूरत हेयर स्टाइल तैयार हो गया है। इस तरीके का हेयर स्टाइल आप कहीं भी संगीत फंक्शन या किसी भी फंक्शंस के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक कि किटी पार्टी के लिए भी इस तरीके का हेयर स्टाइल बहुत ही लाजवाब लगता है। इसी तरीके के अनोखे हेयर स्टाइल और इनोवेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।